Hi friends, I found this book very helpful to know all the answers to your questions about how to invest and how to save money with real life examples. So let's begin. मॉर्गन हॉसल जब कॉलेज में थे तब पैसे कमाने के लिए वो लॉस एंजलिस के आलिशान होटल में वैले की नौकरी किया करते थे। एक दिन वहां एक 20 साल का अमीर टेक जीनियस रेगुलर कस्टमर बन गया जो हमेशा अपने साथ नोटों की गड्डी रखा करता था और हर किसी को वो कितना अमीर है दिखाने पीछे नहीं हटता था। एक दिन वो गार्ड को $1000 दिया और कहा कि आगे की ज्वेलरी शॉप से इसके बदले सोने के सिक्के लाने, और वो फिर मिलेनियर टेक अपने दोस्तों के साथ सिक्कों को समुद्र में फेंक दिया जैसे मानो कोई तालाब में पत्थर फेंकता हो। और एक दिन उसने लैंप से टकराया और लैंप टूट गया तो मैनेजर ने कहा कि इसकी कीमत $500 है, तो वो लड़के ने तमाशा खड़ा कर दिया। फिर उसने जेब से पैसे निकाले, मैनेजर के मुंह पे फेंक कर कहा कि ये लो $5000 और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कुछ ही सालों में उसका दिवाला निकल गया, सारा पैसा खत्म हो गया, यार दोस्त भी उसके छोड़ के चले गए। तो देखा, अपने पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं पर अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। तो ये बुक हमें पहला लेसन सिखाता है कि बी हम्बल एंड स्टे ग्राउंडेड। क्या आपको रोनाल्ड रीड के बारे में पता है? एक जैनिटर जो 25 साल से एक गैस स्टेशन में गाड़ी रिपेयर करने का काम किया करता था और 30 साल की उम्र में उसने $12000 का घर खरीदा और बाकी की जिंदगी वो उसी घर में बिताया अपनी वाइफ के साथ। उनको कभी बच्चे नहीं हुए। जब वो 50 के हुए उनकी वाइफ चल बसी थी। जब रोनाल्ड जेम्स रीड 2014 में मरे तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के हेडलाइंस बन गए थे क्योंकि उनके पास $8 मिलियन थे। उन्होंने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़े और $6 मिलियन हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए। तो $8 मिलियन सफाई करने वाले जैनिटर के पास कैसे आए? अगर आप सोच रहे हो कि लॉटरी या पुश्तैनी प्रॉपर्टी, तो आप गलत हो। वो एक्चुअली में अपनी पूरी लाइफ ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट करते आ रहे थे। वो एक एक पैसे सेव करते थे और कभी इंटरेस्ट का पैसा भी उन्होंने नहीं निकाला। वो सेविंग सालों साल करते रहे, कंपाउंड किया और उनकी मौत के वक्त $8 मिलियन रकम जमा हो चुकी थी। तो दूसरा लेसन हमें फाइनेंस स्किल के बारे में समझाता है। फाइनेंस सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जो कोई भी सीख सकता है और ये फील्ड में नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करोगे पैसों को लेके और कहां पर इन्वेस्ट करोगे उस पर निर्भर करता है। फाइनेंस फील्ड पैसे की साइकोलॉजी को समझने का तरीका है। तो चलिए हमारे देश की एक कहानी सुनते हैं। Gupta was convicted by a jury in June this year in a closely followed trial. Prosecutors say that RTN, who is the most high-profile Wall Street executive to be convicted in the U.S. government's crackdown. कोलकाता के रजत गुप्ता जो बहुत हार्डवर्किंग इंसान थे, जो 45 की उम्र में ही मैकेंसी जैसी कंपनी के CEO बन गए थे। वो 5 अलग अलग कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे और 2008 में रजत गुप्ता की वर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी। लेकिन वो कभी अपने पैसों से सेटिस्फाइड नहीं हुए क्योंकि उन्हें बिलियनियर बनना था और फिर रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन गए। 2008 के रिसेशन के टाइम में गोल्डमैन सैक कंपनी डूबने की कगार में थी। तब वॉरेन बफेट ने उसमें $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला ले लिया था ताकि वो कंपनी को बचा सके। रजत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्हें बात पता चली मीडिया और पब्लिक में आने से पहले। रजत को पता था कि स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाएगा। बोर्ड मीटिंग के 16 सेकंड के बाद रजत ने हेज फंड के मैनेजर को कॉल किया और कहा कि गोल्डमैन सैक के 1 लाख शेयर्स खरीद ले। और कुछ ही घंटों में हेज फंड के मैनेजर ने $1 मिलियन कमाया और रजत ने $17 मिलियन कमाया। ये इनसाइडर ट्रेडिंग का क्लासिक केस माना जाता है। उन पे इंक्वायरी हुई और उन्हें कंपनी से निकाल दिया। तो रजत लालच में आकर सब कुछ गवा दिए। 2 साल की जेल हुई और रेपुटेशन भी गंवानी पड़ी। रजत को इनफ का सेंस नहीं था। लालच और ग्रीड बहुत बुरी चीज होती है जो आपको कभी सही रास्ते पे नहीं ले जाती है। तो तीसरा लेसन हमें ग्रीड, लालच के बारे में समझाता है। लास वेगास के डीलर ने एक बार कहा कि जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, कैसीनो में घुसते ही निकल जाओ। तो आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट में बोलिए। कंपाउंडिंग का मतलब है धीरे धीरे पैसा जमा होना। मान लो आपने आपकी सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा किया और एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है, तो अगले साल आपकी सैलरी का 10% इंटरेस्ट रेट के साथ होगा। फिर हर साल 10% सेव कर रहे हो और 10% इंटरेस्ट रेट भी ग्रो हो रहा है। और अगर आप 10 साल पैसों को नहीं निकालोगे तो आप मिलियनियर बन जाओगे। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। उन्होंने कभी इंटरेस्ट का पैसा नहीं निकाला और जब 50 साल के हुए उनके पास $84.5 बिलियन था और जबकि वो अब 90 साल के हैं वो अभी भी कंपाउंडिंग करते आ रहे हैं। तो फोर्थ लेसन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के पावर के बारे में बताता है। पैसे कमाने के लिए आपको बाहर निकलना होगा, आपको काम करना होगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक होना होगा, आपको रिस्क लेना होगा। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको हम्बल होना होगा। आपको सोच समझ के पैसा कैसे इस्तेमाल करना ये सीखना होगा। एंड ऑल्सो डोंट स्पेंड द मनी व्हेन यू डोंट हैव। वॉरेन बफेट को देखिए कि कैसे 70 ईयर्स से उन्होंने अपने पैसों को मेंटेन करके रखा। उन्होंने 10 सालों तक इन्वेस्ट किया और 70 ईयर्स तक उन्होंने अपने पैसों को कंपाउंड होने दिया।
वॉरेन बफेट को पता है कि कौन से स्टॉक्स है जो खरीदना चाहिए और कौन सा बिजनेस है वो जो आगे रन तक चलेगा। वो बिजनेस को पढ़ते हैं, वो बिजनेस को जानते हैं, वो बिजनेस की माइंडसेट को पहचानते हैं। वो किसी के भी बहकावे में नहीं आते हैं। उन्होंने 14 रिसेशंस भी झेल चुके हैं, लेकिन वो अपने स्टॉक्स को कभी नहीं बेचे। उन्होंने कभी क्विट नहीं किया और ना ही कभी रिटायर होने का सोचा। तो ये बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी के साथ साथ सेटिस्फैक्शन, बिहेवियर एंड ग्रीड के बारे में समझाता है, उसकी साइकोलॉजी भी बताता है और हमें ट्रेन भी करता है। हमें ये बोलता है कि फैमिली कम्स फर्स्ट एंड सेटिस्फैक्शन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली और योर लव्ड वंस। आप पैसों के पीछे नहीं, प्रोसेस के पीछे भागिए। अगर आपका प्रोसेस सही है तो पैसा आपके पीछे आएगा। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में बताइए, और अगर आपको कभी मौका मिला तो जरूर पढ़िए बुक। एंड अंटिल देन टेक केयर एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।